Hello everyone. Once again, it's Nitin Jain from Team Paristeria United. We've been moving around और हम लोग बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं और बातें करने में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो सामने आ रही हैं. लोग कंफ्यूज्ड हैं कि इस बारी इतने कैंडिडेट्स हैं, किसको वोट करें किसको नहीं. और एक बहुत कॉमन एक वर्ड निकल के आ रहा है जिसका नाम है खिचड़ी सरकार. खिचड़ी सरकार. फॉर दिस वी हमको ना समझना पड़ेगा कि पैलेस्टीना के बायलॉज क्या हैं और यहाँ पे वोटिंग कैसे होती है और आगे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं. जैसे सेंटर में वोटिंग होती है या स्टेट में वोटिंग होती है तो हम क्या कोशिश करते हैं. क्या हम कोशिश करते हैं कि तोड़ मोड़ के सरकार बना दें, कि 2 लोग किसी पार्टी के, एक किसी का, 4 लोग किसी पार्टी के और आपस में वो कोalition गवर्नमेंट वो स्टेबल होती है, या फिर एक सिंगल पार्टी को हम मेजॉरिटी वोट्स दे के उसको जिताएं तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है. जैसे वहाँ होता है कि हम लोग वोट करते हैं, MLAs सिलेक्ट होते हैं और जो हमारे MLAs होते हैं वो MLAs या MPs वो जो हम सिलेक्ट करते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मिनिस्टर्स कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ माइंस कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और फ्यूचर में PM को या किसी को भी अगर कोई मोशन पास कराना होता है तो पार्लियामेंट आता है. उसमें अगर उनके पास मेजॉरिटी बैकिंग होती है तो वो पास हो जाता है, नहीं तो काम रुक जाता है. पैलेस्टीना के भी लॉज कुछ ऐसे ही हैं. अभी जो हम लोग वोटिंग कर रहे हैं ये सिर्फ बोर्ड मेंबर के लिए वोटिंग कर रहे हैं. जो भी 9 बोर्ड मेंबर चुन के आएंगे वो आपस में डिसाइड करेंगे इसके बाद कि कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन सेक्रेटरी होगा और कौन ट्रेजरर. तो अगर कोई एक आदमी अकेला बोर्ड में आता है जो कुछ गलत काम रोकने की कोशिश कर रहा है वो नहीं रोक पाएगा. उसके अलावा कोई भी मोशन है या कोई भी प्रपोज़ल आता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखने की बात होती है, आगे कहानी वही है कि अगर प्रेसिडेंट के पास फुल मेजॉरिटी नहीं होगी, जो भी बोर्ड का प्रेसिडेंट है हमारे पैलेस्टीना में, तो वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा. इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई एक लीडर चूज़ करें और उसकी पूरी टीम को बैक करें. थैंक यू. टीम पैलेस्टीना यूनाइटेड.